ये देखिए टोन आर्म अब आगे की तरफ जा रही है मेरी। अब मैं यहाँ गिराना चाहता हूँ, इस जगह से सुनना चाहता हूँ मैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जब फैक्ट्री में रिकॉर्ड्स प्रेस होते हैं, व्हेन द रिकॉर्ड्स आर प्रेस्ड इन द फैक्ट्री, द मास्टर डिस्क विच इज लेयर्ड विद लैकर, उसके ऊपर वो जो एक इनामिल लगाते हैं एल्यूमिनियम के डिस्क पे, बिल्कुल नेल पॉलिश की तरह एक इनामिल लगाते हैं, और फिर उस चीज को आप जिस मशीन पे रख के रिकॉर्डिंग करते हैं जिसको मास्टर डिस्क कहते हैं, द प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर डिस्क इज डन ऑन अ linear toner. Namaste and welcome to this new video. Basically this video is all about the linear turntables. तो linear turntable किसे कहते हैं, इसके क्या benefits हैं, और linear turntable क्यों काफ़ी desired होता है जनरली हर बंदे के लिए जो रिकॉर्ड के टेक्नोलॉजी को समझता है। लेकिन linear turntables बहुत बड़े सक्सेस नहीं थे। उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन आज मैं करूंगा, और फिर मैं दिखाऊंगा आपको अपना एक लीनियर टर्नटेबल और उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जब फैक्ट्री में रिकॉर्ड्स प्रेस होते हैं, व्हेन द रिकॉर्ड्स आर प्रेस्ड इन द फैक्ट्री, द मास्टर डिस्क विच इज लेयर्ड विद लैकर, उसके ऊपर वो जो एक इनामिल लगाते हैं एल्यूमिनियम के डिस्क पे, बिल्कुल नेल पॉलिश की तरह एक इनामिल लगाते हैं, और फिर उस चीज को आप जिस मशीन पे रख के रिकॉर्डिंग करते हैं जिसको मास्टर डिस्क कहते हैं, द प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर डिस्क इज डन ऑन अ लीनियर टोनर। आपने देखा होगा, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं या कैसे रिकॉर्ड बनते हैं उनके अगर वीडियोस आपने देखे हैं, तो आप देखेंगे कि जो लेथ होती है जिसपे कि वो मेटल डिस्क को काटा जाता है, व्हेन द रिकॉर्डिंग इज डन, सोर्स ऑफ द म्यूजिक इज फेड, एंड द आर्म विच हैज गॉट द स्टाइलस विथ which etches on the enamel is actually 90 degree in conjunction with the center spindle. यानी अगर सेंटर स्पिंडल यहाँ पे है तो यहाँ से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसको बेस मानते हुए, तो बिल्कुल उसी स्ट्रेट लाइन पे वो स्टाइलस गिरता है और वो कॉन्टिन्यूअसली यूं सीधा बिल्कुल स्पिंडल तक चलता है इन स्ट्रेट लाइन, एब्सोल्युटली स्ट्रेट लाइन। तो जब स्ट्रेट लाइन में वो चलता है तो स्टाइलस की जो पोजीशन होती है, कटिंग स्टाइलस की जो पोजीशन होती है इन कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू द स्पिंडल इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज ऑलवेज 90 डिग्री, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो दिस इज द वे द रिकॉर्ड्स आर कट। व्हाई डू दे यूज अ 90 डिग्री स्टाइलस? द रीजन इज कि अगर आप उसको, जैसे कि हमारे एस से पे टोन आर्म होते हैं या जो साइड में जो हम यूं करके आगे रखते हैं, वो एक आर्क बनाता है। तो जब रिकॉर्ड पे कोई टोन आर्म आर्क बनाती है तो उस आर्क पे द एंगल continuously changes and hence the recording might not be very faithful. So to keep the recording level absolutely same and to keep the tracking error zero, they use a 90 degree stylus. कि वो 90 डिग्री पे आर्म यूज बिल्कुल सीधा चलेगी और जिस पॉइंट को छुएगी हर पॉइंट पे उस आर्म की पोजीशन स्पिंडल से परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 डिग्री होगी। तो दिस इज द वे द रिकॉर्ड इज कट एंड देन इट इज ट्रांसफर्ड ऑन टू लैकर एंड देन प्रेस्ड एंड देन वी गेट द फाइनल वाइनल कॉपीज। तो लॉजिकली अगर आप देखें तो सबसे अच्छा तरीका जो है रिकॉर्ड को बजाने का वो यही है कि आपका रिकॉर्ड 90 डिग्री के ही टोन आर्म पे बजे। वैसा ही कोई तो आपके पास टर्नटेबल हो जो कि उस रिकॉर्ड को बिल्कुल परपेंडिकुलर रीड करे, तो मैथमेटिकली देयर विल बी नो ट्रैकिंग एरर।
हालांकि अब वो टोन आर्म अपने आप आगे कैसे बढ़ेगी इसके ऊपर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई थी। एक रैप्को की टोन आर्म आई थी जो एक बैटरी से चलती थी, फिर आपके एयर बेयरिंग टोन आर्म्स हैं। उसके बाद इस पे बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। लोगों को वो टोन आर्म उठा के रखना और झट से वापस कर देना ये चीज काफी आसान लगता था, और साउंड क्वालिटी भी कोई बहुत खराब नहीं थी। तो इसलिए लोगों ने कहा कि यही चलने दीजिए, क्योंकि 90 डिग्री में बड़े प्रॉब्लम्स थे। वो काफी कॉम्प्लिकेटेड टोन आर्म्स होती हैं, आप उनको मैनुअली उठा नहीं सकते, रादर उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस समय आगे की तरफ अगर मोशन कर रहा है और आप उठा लेंगे तो यू आर बेसिकली मेडलिंग विद द टेक्नोलॉजी। वो जो मशीनेशन है जो उसको आगे ले जा रही है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो बहुत तरह के टोन आर्म्स बनाए गए जिसमें कि ट्रैकिंग एरर को कम से कम किया जा सके, जिसमें 2 टोन आर्म्स की जो साइज थी वो काफी हिट हुई। एक थी आपकी 9 इंच की जो SME की 9 इंच है, और एक आई आपको बिल्कुल ट्रैकिंग एरर को और कम करने के लिए 12 इंच की। तो जब 12 इंच की टोन आर्म होती है तो उसका लेंथ लंबा हो जाता है। लेंथ लंबा हो जाने से जो आर्क वो रिकॉर्ड पे बनाता है वो आर्क इट इज क्लोजर टू अ स्ट्रेट लाइन, unlike the one which you use when you use a 9 इंच टोन आर्म। तो 9 इंच टोन आर्म का जो आर्क होता है काफी कर्वी होता है, उसमें C वाला जो शेप है ज्यादा होता है, और 12 इंच वाले में वो शेप कम होता है। तो लेकिन ट्रैकिंग एरर दोनों में ही होता है। तो इसीलिए कुछ नल पॉइंट्स देखे गए थे कि हम कार्ट्रिज को कैसे प्लेस करें कि वो उसकी पोजीशन मोर और लेस 90 डिग्री ही रहे थ्रू आउट द रिकॉर्ड, which is actually not possible. If we speak mathematically, it is not possible. But we just do compromises. तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई रिकॉर्ड को प्ले करते हैं तो उसका जो शुरुआती गाना होता है वो बहुत अच्छा बजता है। एक तो ये है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो रेडियस उसको काफी ज्यादा मिलता है। तो रेडियस ज्यादा मिलने से डेटा जो कट किया गया है वो काफी डिटेल्ड कट किया गया है, और शुरू में उसकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है, और क्रमशः जब आप एंड तक पहुंचते हैं तो धीरे धीरे रिकॉर्डिंग उतनी अच्छी नहीं रह जाती। ये चीज आप अगर ध्यान से सुने तो आप महसूस करेंगे कि शुरुआत वाला पोर्शन जो है बहुत अच्छा बजता है और आखिर वाला पोर्शन उतना कोई अच्छा नहीं बजता। यही कारण है कि आप देखेंगे कि जितने भी हिट सॉन्ग्स थे किसी भी फिल्म के, जो उस फिल्म का जो बेस्ट सॉन्ग होता था वो जनरली फर्स्ट ट्रैक होता था, और जो इधर उधर के गाने होते थे नॉट सो गुड उनको अंदर की तरफ रखा जाता था, क्योंकि वहां पे उन गानों की शुरुआत स्पिंडल से वो रेडियस बहुत कम हो जाता है। तो जो सी शेपेट जो आर्क बन रहा है वो पोजीशन बहुत ज्यादा हो जाती है अंदर में जाके, तो इसलिए वहां पे डिस्टोर्शन या इम्प्रॉपर ट्रैकिंग की संभावना बढ़ जाती है। इनफैक्ट देयर यूज्ड टू बी अ टर्नटेबल जिसमें रिकॉर्ड सेंटर से बाहर की तरफ आता था। वो यूज करते थे आपके मिलिट्री बैंड या बैलेज वगैरह के लिए, जहां पे कि जब वो ऑर्केस्ट्रा खत्म होता है तो सबसे ज्यादा आवाज होती है, और सबसे ज्यादा प्रोफाउंड सिग्नल्स उनको एंड में चाहिए होते थे जब ऑर्केस्ट्रा खत्म होता है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि मेरे ख्याल से वो कंपनी विट्रियोला थी, तो विट्रियोला में रिकॉर्ड बाहर से अंदर की तरफ नहीं, अंदर से बाहर की तरफ बजते थे, क्योंकि जब तक वो म्यूजिकल पीस खत्म होगा तब तक वो बाहर की तरफ आ जाएगा, और वहां पे म्यूजिक सबसे ज्यादा जोरदार होता था एंड के समय, तो उसकी जो रिप्रोडक्शन है वो परफेक्ट होगी। इस लिहाज से ऑर्केस्ट्रा के वो रिकॉर्ड्स विट्रियोला ने सेंटर टू आउटर की तरफ बनाए थे। तो ये एक बताने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि रिकॉर्डिंग्स जो है आउटर एज पे बेस्ट होती हैं, वहां पे ट्रैकिंग एरर भी पुअर होता है, और ट्रैकिंग एरर भी बहुत मिनिमल होता है, ऑलमोस्ट जीरो, और आपको जगह भी ज्यादा मिलती है। यू गेट द लार्जर सरकमफ्रेंस टू पुट द डेटा ऑन टू इट। जब आप अंदर की तरफ जाते हैं तो सरकमफ्रेंस छोटा हो जाता है, तो वहां उतना डेटा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने की टेंडेंसी बनने लगती है, जबकि बाहर जब आप रखते हैं तो देयर इज लॉट ऑफ स्पेस टू पुट द डेटा। सो दैट इज वन थिंग, दैट इज द रीजन व्हाई mathematically speaking it is very very advisable to use a linear tone arm to read your records। उसमें आप एक बात के लिए निश्चिंत हैं कि भले ही सरकमफ्रेंस कम हो रहा हो, उसका तुम कुछ कर नहीं सकते अंदर की तरफ, लेकिन हमारी ट्रैकिंग एरर जो है वो जीरो है। ट्रैकिंग एरर करके कुछ भी नहीं है। कार्ट्रिज की जो पोजीशन है सदैव 90 डिग्री बनी हुई है किसी भी पॉइंट पे जहां वो टच कर रहा है।
तो आप परफेक्ट साउंड सुन पाएंगे। लेकिन तब ये था कि इस तरह की टोन आर्म बनाना बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला था, बहुत मुश्किल थी। लेकिन टेक्निक्स ने एक टर्न टेबल बनाई थी SL सीरीज में, SL 5, 7, 10 और इस तरह के उन्होंने बड़े सारे बनाए थे। मेरे ख्याल से SL 12 या 15 भी कुछ आया था, विच वॉज नथिंग बट जस्ट सम एक्स्ट्रा फीचर्स या मे बी गुड लुक्स। तो ये जो टर्न टेबल थी, ये फुल्ली ऑटोमेटिक टर्न टेबल टेक्निक्स ने बनाई थी। बहुत छोटा सा है, बड़ा क्यूट सा है और एक रिकॉर्ड के कवर के साइज का ही है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। थिकनेस इतनी होगी मेरे ख्याल से 3 इंच के आसपास, जिसमें एक डायरेक्ट ड्राइव मोटर है जो बाकायदा क्वार्ट्ज कंट्रोल्ड है और इसके अंदर लाइट के सेंसर लगे हुए हैं प्लेटर पे। सेंसर का क्या मतलब हुआ? सेंसर का मतलब हुआ कि प्लेटर से लाइट्स निकलती हैं और रिकॉर्ड के एज को टच करके वो समझ जाती है कि रिकॉर्ड जो आपने उस पर रखा है वो 7 इंच का है, 10 इंच का है या 12 इंच का है, और उस हिसाब से वो टोन आर्म अपनी जगह से उठती है और जाके बिल्कुल एग्जैक्ट स्टार्ट पे गिरती है। अगर आपने 7 इंच का रिकॉर्ड लगाया है और आप उसको एक तरह से चीट करने के लिए स्पीड 33 की सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको ऑन कर रहे हैं, तो जो लाइट्स निकलेंगी वो टर्न टेबल को बता देंगी कि इस पे 7 इंच का रिकॉर्ड रखा है, तो वो अपने आप स्पीड को 45 कर देगा और 45 करके अकॉर्डिंगली वो उसको मूव करेगा। यू वोंट बी एबल टू चीट द सिस्टम, क्योंकि उसमें से जो लाइट्स निकल रही हैं प्लेटर से, दे विल नो दैट द रिकॉर्ड दैट यू हैव पुट ऑन इट इज एक्चुअली 7 इंच एंड 7 इंचेस आर जनरली एट 45 आरपीएम। तो वो 45 आरपीएम खुद ही सिलेक्ट करके टोन आर्म को मूव करेगा अपनी ओरिजिनल जगह से और 7 इंच के स्टार्ट पे लेकर रख देगा। So that way the system that they designed in 1980s, 80-81 I believe, late 70s में उन्होंने इसका एडवेंट कर दिया था, is actually a full proof system। और जो कार्ट्रिज इसमें लगी है वो एक मूविंग कॉइल कार्ट्रिज है टेक्निक्स की 310, which is very rare these days। और वो कार्ट्रिज का जो ओवरहैंग वगैरह है, यानी एंड पॉइंट से लेके स्टाइलस के टिप तक का जो डिस्टेंस है, वो सब इतना एक्यूरेट है कि दैट कार्ट्रिज इज एक्चुअली मेंट फॉर दिस टर्न टेबल। और साउंड क्वालिटी इज फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज सो स्मूथ एंड आई एम रियली लविंग दिस टर्न टेबल। तो आपको ये टर्न टेबल बहुत पसंद आएगी। मेरे पास जो यूनिट है वो बिल्कुल मिंट यूनिट है, ब्रांड न्यू यूनिट है और कभी 1 या 2 बार चली हुई है। इट हैज गॉट द लिटरेचर, इट्स गॉट एवरीथिंग इंटैक्ट विद इट एंड I will just give you a demonstration of this wonderful unit for you to understand how exactly it works। अब जब आप ऊपर से ढक्कन को बंद करते हैं तो there is a round pivot kind of thing which presses the record। तो जिससे बेनिफिट ये होता है कि आप इस टर्न टेबल को सीधा, टेढ़ा, दीवार पे जैसे मर्जी लगा दें, वो अपना रीड करेगा और निकल जाएगा। इट इज नॉट डिपेंडेंट कि आपको बिल्कुल फ्लैट ही रखना है। तो दैट वे इट्स अ वंडरफुल सिस्टम, वेरी क्यूट, वेरी स्मॉल एंड साउंड क्वालिटी इज फिनोमिनल। मतलब आप इस बात को तो समझते ही होंगे कि रिकॉर्ड प्लेयर के साइज का साउंड से कोई लेना देना नहीं है। इट इज मोस्टली द ट्रैकिंग एंड द कार्ट्रिज which decides the sound quality. Of course the platter and other things are there, but size doesn't matter in producing good sound। तो मैं अब आपको अपना ये SL10 टर्नटेबल दिखाने जा रहा हूँ, which is now available to be purchased। और अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। I do not have a space for so much of units and hence this will go to a deserving buyer if he is interested enough। So without much time wastage, let us go and enjoy this turntable। Thank you। So this is the Technics SL10 turntable that I was talking about। Let us understand this table first। तो आप ये देखेंगे कि इस पे ये कई सारे बटन बने हैं, जैसे कि ये एक बटन है जो कहता है स्टॉप, स्टार्ट, क्यू, रिपीट, स्पीड एंड ऑल दैट, एंड दिस इज द स्टार्ट बटन। सो द मोमेंट यू स्टार्ट इट, दिस इज हाउ इट गेट्स स्विच्ड ऑन। मैंने इसके अंदर एक रिकॉर्ड लगा रखा है नाजिया हसन का, तो मुझे कुछ करना नहीं है। आई जस्ट हैव टू हिट द स्टार्ट बटन, सिंपल, हल्का सा पुश किया आपने। अब नाउ द टर्नटेबल इज ट्राइंग टू फिगर आउट, ये देखिए वो कार्ट्रिज उधर गिर गई।
ट्राई टू क्यू इट। मैंने इसको उठाया और अब मैं अगर इसको प्रेस करने से टोन आर्म अपनी जगह से उठ जाती है। एंड व्हेन यू प्रेस दिस, सी दैट टोन आर्म इज नाउ ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। एंड टू गेट accurate queuing point, you have got this light and you have got this scale in millimeters। तो आप उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे गिराने वाले हैं अपने निडल को। फिर व्हेन यू प्रेस दिस इट गोज बैक। Stop, raises the tone arm, that thing goes back and the platter is silent। तो platter अभी आपका यहाँ पे ये रुक गया। तो ये रहा एक 7 इंच का रिकॉर्ड। हम इसको यहाँ पे रखते हैं। लेट्स शट इट डाउन एंड एज यू कैन सी द स्पीड ओवर हियर इज 33 की स्पीड सिलेक्टेड है। यहाँ पे ये देखें आप। और मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट स्टार्ट, सिंपल स्टार्ट, हियर आई हिट द स्टार्ट बटन। तो वो 33 मान के शुरू में नहीं गिरेगा टोन आर्म, उसको समझ में आ जाएगा कि ये 45 है। ये देखिए, ये इसने 45 सिलेक्ट कर लिया खुद ही और वो आगे बढ़ गया और वहाँ ये stop, the tone arm raises up, goes back to the original position, the platter stops। It has got a beautiful function of a repeat which if you hit, रिकॉर्ड खत्म होगा, दोबारा बजेगा। तो इसके अंदर बड़े सारे फीचर्स हैं और फुल्ली ऑटोमेटिक टर्न टेबल है ये। अपने समय के मुताबिक ये बहुत एडवांस टर्न टेबल मैं इसको मानता हूँ। इतना कुछ उन्होंने उस समय कर दिया था। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इसके रेड लाइट्स हैं। इफ़ यू कैन सी दिस, वो देखिए, वो रेड लाइट्स आए। वो रेड लाइट्स ही डिसाइड करते हैं, सेंसर को बताते हैं कि इस पे जो रिकॉर्ड पड़ा है वो 7 इंच है, 10 इंच है या 12 इंच है। डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो लाइट्स लगी हुई हैं। तो ये आपने एक फीचर मुझे बताना था। दूसरा फीचर इसमें यह है कि इसमें एक मूविंग कॉइल के लिए एक ऑलरेडी फोनो स्टेज दी हुई है। यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द स्विच टू मूविंग कॉइल और उसके बाद इससे निकलने वाला सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप उसको डायरेक्टली मूविंग मैग्नेट सेक्शन में फीड कर सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। सो यू डोंट हैव टू बाई एक्सटर्नल SUT और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो उसमें कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का जो खर्चा है वो आपका बचता है। अच्छी क्वालिटी का आपको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस विल डू द जॉब। तो एक बार फिर से हम अपना नाजिया हसन जी का रिकॉर्ड लगाते हैं। हियर इट गोज़। ये हमने किया बंद और ये हमने किया क्यों करते हैं इसको, एक बार आगे की तरफ ले जाते हैं। ये देखिए, टोन आर्म अब आगे की तरफ जा रही है मेरी और मैं यहाँ गिराना चाहता हूँ, इस जगह से सुनना चाहता हूँ मैं।
tone arm raises, goes back, and the turntable comes to a halt. I just switch it off. You can open it, take out your disc and do the things. अंदर आप देखें बिल्कुल ब्रांड न्यू यूनिट है ये, हार्डली एवर यूज्ड. और कार्ट्रिज जो है वो एक ओरिजिनल कार्ट्रिज है टेक्निक्स की, मूविंग कॉइल की, जो आजकल बहुत रेयर और बहुत कॉस्टली है. तो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ फिनोमिनल सिस्टम मेंट ओनली फॉर दोज who want their music to sound the best without any kind of tracking error. तो आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा. इट वॉज नॉट मच ऑफ एन एपिसोड, इट वॉज बेसिकली टू इंट्रोड्यूस यू टू linear turntable and talk about it. The reason that I cannot keep everything with me, that is the prime reason that why I am willing to sell this off to a deserving candidate. तो अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और मेरा नंबर तो आपको पता ही है, ये नीचे लिखा भी हुआ है. एंड वी कैन हैव अ डील अराउंड इट. इट्स अ हार्डली यूज्ड ब्रांड न्यू यूनिट with original literature, original packing, original transit clamp and everything. सब कुछ है इसके अंदर. It is as good as going back to 1980s and buying it from a retail shop. So see you in the next video. Continue watching, sharing and subscribing to this channel.